फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी गई। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिड सोल्यूशन एंड ए बेस सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में वाटर है डिस्टिल्ड वाटर, एक में एसिड है और एक में बेस है। हमें नहीं पता कि किसमें क्या है और हमारे पास क्या अवेलेबल है, केवल रेड लिटमस पेपर, और इसी की हेल्प से हमें बताना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर जो हमारे पास है उसे तीनों में 1 बाय 1 ड्रिप करेंगे। तो जिसमें भी वो रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू, तो वो हमारा क्या होगा, बेस। वो पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे, जहां हो जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे। तो वो हमारा जो है बेस है, उसे हम अलग कर देंगे। जैसे ही वो रेड से ब्लू होगा तो हमारे पास अब 2 लिटमस पेपर हो गए। उसी रेड से क्या मिल गया हमें, ब्लू भी मिल गया। ठीक है, तो 2 लिटमस पेपर हमारे पास हैं। अब जो बाकी 2 बचे उसमें हम अब क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे, जिसमें वो ब्लू क्या हो जाएगा, रेड, वही हमारा क्या होगा, एसिड। और जो तीसरे वाला है उसमें ना तो वो रेड को ब्लू करेगा ना ब्लू को रेड, दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा, वाटर है। ठीक है, तो वही है कि ऑन लिटमस पेपर द 3 सॉल्यूशंस इन द टेस्ट ट्यूब आर पोर्ड सेपरेटली। तो जो लिटमस पेपर है सेपरेटली अलग अलग उसमें पोर करके देखेंगे कि क्या होता है। द सॉल्यूशन विच टर्न रेड टू ब्लू, जिसको रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू, वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक। उसके बाद डिवाइड द फॉर्म्ड ब्लू लिटमस पेपर इनटू 2 पार्ट्स। जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे अलग कर लो। तो 2 लिटमस पेपर हमारे पास होंगे, फिर हम डिप करेंगे, जिसमें वो ब्लू वाला रेड हो जाएगा वो एसिड, बाकी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कह रहा है कि जो हमारे पास कर्ड है, कर्ड मतलब क्या होती है, दही, ठीक है, और जो दूसरी खट्टी चीजें हैं उनको हम इस तरह की वेसल्स में, कॉपर की वेसल में और ब्रास की जो वेसल है ना भाई, तांबे की, ब्रास की जो वेसल्स हैं, इस तरह की जो कंटेनर है उसमें नहीं रखते। क्या रीजन है उसमें ना रखने का, खट्टी चीजों को जैसे दही है उस तरह की वेसल्स में ना रखने का क्या रीजन है। ये वेसल्स में बात करूं तो ये किस चीज की है, क्या है ये, कॉपर, ब्रास, ये क्या है, मेटल्स हैं। और खट्टी चीजें, इससे क्या दिमाग में आ रहा है, क्या चीज है, एसिड है। तो एसिड को मेटल में क्यों नहीं रखते, एक्चुअली में क्वेश्चन ये है। इसे थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा ये दिया कि कह रहा है कि एसिड ना देगा, वो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि खट्टी चीजें हैं, है ना, कोई कर्ड वगैरह है, उसे हम ब्रास और कॉपर जैसी वेसल्स में क्यों नहीं रखते। पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि एसिड को मेटल्स की वेसल्स के अंदर स्टोर क्यों नहीं करते, क्या रीजन है क्यों नहीं करते। एसिड और मेटल क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, और रिएक्शन करेंगे तो वो जो होगा नहीं, जो चीज हमने उसके अंदर कोई चीज क्यों रखी, ताकि वो वैसी ही रहे। रिएक्शन करने के बाद तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, कुछ और रिएक्शन नहीं करानी हमें। ठीक है, तो हम ऐसी चीजों में रखेंगे जहां पर रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए नहीं रखते। तो यहां पर लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे श्योर substances have acids, या हम लिख सकें इसे are acidic and acids generally react with metals। एसिड्स जनरली क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर these things should not kept in metal vessels like brass and copper। इसलिए इनको ब्रास और कॉपर की वेसल्स में हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्यूमिनियम में भी नहीं रखना चाहिए, है ना, हमें उसमें भी रखना नहीं चाहिए, ठीक है। ये रिएक्टिव है, और रिएक्टिव क्या करेगा, उसको एक रिएक्शन होगा, है ना। इसलिए सबसे अच्छा क्या बताते हैं कि दही वगैरह कोई चीज हमें रखनी तो किस में रखो, मिट्टी के आते हैं ना घड़े, उनमें रखनी चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी। सपोज कि हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा मेटल और कोई भी एसिड एज्यूम कर लेंगे अपने माइंड में। अब बताओ कौन सा एसिड, कोई भी एसिड बताओ, H2SO4, किससे रिएक्शन कराएंगे, कोई भी मेटल, Na मेटल, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम किसी से भी करा दो, कौन सी गैस निकलेगी इसमें, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सिंपल है, तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कह रहा इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस, ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, उसको किस प्रकार आप टेस्ट करोगे, कैसे जला के, क्योंकि वो कैसे जलती है, पॉप साउंड से। हाइड्रोजन गैस का यही टेस्ट है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे when acid react with metal it liberate hydrogen gas। it liberate हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा, है ना, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे जिंक प्लस H2SO4 क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस H2। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल बताओ। नेक्स्ट, इसको जो है हम टेस्ट कैसे करेंगे, when we burn the gas it burns with pop sound। तो यही इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो इससे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए। अब देखो इसमें इस तरह के ABCD के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप साइड में क्या करोगे, इस तरह क्वेश्चंस का एक फ्लो चार्ट बना लोगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, एक ए कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है वो मेटल का कंपाउंड है। अब मेटल तो बहुत सारे हैं, किसी भी मेटल का कोई भी कंपाउंड मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है। अब पता नहीं कौन सा कंपाउंड है, ये हमें नहीं पता, अभी इतना लिख लिया। फिर उसने कहा रिएक्ट, ये जो ए है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो ऐसे लिखोगे प्लस HCl, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या कहा, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब गैस निकल रही है उससे, एक तरह की आवाज आती है, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स होती है ना हमारी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें जब ढक्कन खोलते हैं तब जो ऐसी आवाज आती है, उस तरह की आवाज आ रही है, एफरवेसेंस। द गैस इवोल्व, जो गैस निकली ना वो क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है बर्निंग कैंडल को। तो जो गैस निकल रही है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर बर्निंग कैंडल जल रही हो तो जैसी गैस के कांटेक्ट में आएगी तो वो बुझ जाएगी। तो कौन सी गैस है, एक ही गैस है जो आग बुझाने के काम आती है, कौन सी है, CO2। तो हम समझ गए कि जो गैस निकली इसमें से वो कौन सी है, CO2। दैट मीन्स जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा, CO3। अब मेटल कौन सा है अभी भी नहीं पता, लेकिन ये पता चलेगा कि जो मेटल का कंपाउंड होगा, जो भी कंपाउंड है वो CO3 है, नेगेटिव आयन उसका क्या होगा, CO3। ये पक्का पता चल गया, क्लियर है पॉइंट, यहां पे समझ आई बात। ऐसे धीरे धीरे इसमें लिखते रहो, जो भी बता रहा है उससे अंदाजे अपने लगाते रहो। कंपाउंड के अंदर क्या है, CO3 है, क्योंकि CO2 गैस निकली, तो यहां से कौन सी गैस निकली, CO2। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो भी ये रिएक्शन है इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर एक कंपाउंड जो बनेगा ना वो क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड हो। अगर आपने इतना लिख लिया तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया, ये समझ। तो ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो बेटा बताओ यहां पे नेगेटिव आयन तो कार्बोनेट है, तो पॉजिटिव आयन क्या होना चाहिए फिर, कैल्शियम। ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा भाई कैल्शियम वाला है।
तो अब अपनी रिएक्शन लिखोगे आप, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे CaCO3 प्लस HCl, और यहां से रिएक्शन होगी तो ये होगा CO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। और इसका हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी। तो यहां पे देखो कार्बन एक है, यहां भी एक है, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहां एक है, यहां हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहां एक है, यहां पे क्लोरीन 2 है। तो क्या करेंगे, अब यहां पे इधर की तरफ हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 2 की। तो यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 है, यहां क्लोरीन 2 है, यहां भी 2 है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो बस इतना हमने इतना कर लिया तो हो गया। अब फिर लिख लो यहाँ पे, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये होगी। तो आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट भी आप चाहो तो लिख दो, ठीक है, लेकिन यही तो फिर क्या करो, डायरेक्ट रिएक्शन लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो मेटल हमारा क्या था, मेटल कंपाउंड था, है ना, तो वो क्या है हमारा CaCO3 प्लस HCl दैट गिव्स CO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O, और इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दिया। केवल इतनी ही बात पूछ रहा है। तो जो मेटल कंपाउंड हमारा ए था वो क्या था, यहां पे लिख देंगे। तो मेटल कंपाउंड जो है यहां पे लिख देंगे नीचे कि मेटल कंपाउंड जो है वो क्या है हमारा CaCO3, जो गैस हमारी फॉर्म हुई वो क्या है, CO। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर समझ आया। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप केवल कैसे करोगे, फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, किस तरह का फ्लो चार्ट बना, जो जो भी वो कह रहा है वैसा वैसा ऐड करते रहो और देखते रहो क्या हो सकता है। ठीक है, अब कंपाउंड को उसने कहा मेटल कंपाउंड है, तो आप पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि मेटल कंपाउंड कौन सा है, तो वो चीज भी कहां छुपी होगी, क्वेश्चन में छुपी होगी। वो पूरा मेटल कंपाउंड में मेटल कौन सा है और उसके साथ नेगेटिव आयन क्या है, वो सारी चीजें किसमें होंगी, क्वेश्चन में ही होंगी। हमें बस अपनी समझदारी से उसे निकालना है कि भाई कौन सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 एटसेट्रा, दैट मींस एसिड्स की बात कर रहा है। कह रहा है सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब वाटर के अंदर अगर ये हैं, अगर हम इन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व करके रखें तो ये क्या दे रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि अब ये कंपाउंड से जैसे अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहे। हाइड्रोजन इनमें भी है तो ये नहीं करते, लेकिन इस तरह के जो एसिड्स हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्या रीजन है, कोई भी एसिड को हम एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसे वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो H+ आयन दे रहा है। तो भाई ये इस तरह के ये एसिड्स हैं, अब इनको अगर हम वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो ये H+ आयन देंगे। अब ये जो है तुम्हारे पास अल्कोहल, ग्लूकोज, अब हाइड्रोजन तो इसमें भी है, लेकिन जब इन्हें हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो H+ आयन नहीं देते, इसीलिए इनका एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा। या हम ये भी कह सकते हैं देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होते जब इनको हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कंपाउंड्स लाइक HCl, HNO3 एटसेट्रा कैन या gives H+ ion when dissolved in water while compounds like alcohol and glucose does not dissociate into ions when dissolved in water. Therefore,
they do not show acidic behavior या acidic character। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड को एक्वस सोल्यूशन, आप ये एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एसिड को किस में डिसोल्व कर रखा है, वाटर में। तो कह रहा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, फ्री आयन से। सिंपल पॉइंट है ना, कि वाटर के अंदर वो क्या डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, तो वहां पे फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन वो बिल्कुल प्योर अगर लेते हैं हम कोई भी एसिड, तो वो आयंस में नहीं होता, टूटा नहीं होता आयंस में, ठीक है। आयंस में तोड़ने के लिए उसे किसमें डिसोल्व करना पड़ता है, वाटर में। तो दैट मीन्स अगर उस सोल्यूशन में हम देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इन एक्वस सोल्यूशन एसिड्स dissociate into ions and gives free ions to conduct electricity। ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस है जिसके अंदर वाटर डिजोल्व नहीं है, बिल्कुल जो गैस है HCl की प्योर फॉर्म है, कह रहा वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करती, ड्राई लिटमस पेपर की। कैसा लिटमस पेपर, ड्राई है ना, क्यों नहीं करती उसको चेंज। हाँ, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकती। आयंस में टूट ही नहीं रहा है ना, HCl है कंप्लीट, और आयंस में नहीं, H+ आयन उसके पास नहीं है। जबकि अगर वो डिजोल्व कंडीशन में होता है HCl, तो पक्का क्या करता वो, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर पाने का, क्योंकि उसके पास H+ आयन है ही नहीं, ठीक है, वो ड्राई फॉर्म में है, ठीक है, समझ आया। तो हम यहां लिखेंगे ड्राई HCl gas does not have H+ ions, therefore it not show does not show acidic behavior and not change the color of litmus paper, और इसीलिए लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाता। नेक्स्ट, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। जब भी किसी एसिड को हम क्या कर रहे होते हैं, डाइल्यूट कर रहे होते हैं, तो ये बताया जाता है कि उसको डाइल्यूट करने के लिए आप एसिड के अंदर वाटर नहीं डालोगे, जबकि वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालोगे, एसिड डालोगे। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ फास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ फास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड इन वाटर, it is recommended to add acid into water,
and not water into acid. This reaction is exothermic रिएक्शन. क्लियर हो गया? कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ऐसे जब भी हम उसमें ऐड करते हैं एसिड्स, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करोगे तो कंटेनर को टच करोगे तो कंटेनर कैसा होगा? हॉट होगा. ठीक है, ये सारी चीजें हम एक्टिविटी में कर ली हमने. ठीक है, इसलिए एक्टिविटी में से ही क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे केमिस्ट्री, बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड. यहां बताओ, ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन. कह रहा है H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव क्या है? H प्लस ही है. जब H प्लस आयन होते हैं ना वाटर के अंदर, तो उसमें वाटर H2O ऐड हो जाता है, तो हो जाता है H3O पॉजिटिव. तो हाइड्रोजन आयन का हो जाता है हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो वही बात है, हाइड्रोजन आयन ही समझो इसे. तो कह रहा है इसकी जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोनियम आयन है, इसका कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा अगर हम उस सॉल्यूशन को क्या कर दें? डाइल्यूट कर दें, उसके अंदर और वाटर डाल दें. जितना एसिड है उतना तो है ही है, और ज्यादा वाटर आप डाल दोगे तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेम वही है. एक एग्जांपल हमने लिया था कि आपने शरबत बनाया और उसमें चीनी डाली. ठीक है, एक शरबत आपका तैयार हो गया, उसमें चीनी का कुछ कंसंट्रेशन है जिससे आपको मीठी लगेगी. अब आप उसमें और ज्यादा वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन का फीकी हो जाएगी वो, यानी कि कंसंट्रेशन क्या होगी अब उसमें? कम होगी, है ना. कंसंट्रेशन मतलब पूरे उसमें टोटल अमाउंट का नहीं होता, 1 लीटर में कितना है. तो पर लीटर जो आयंस हैं वे क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट करने के बाद कम हो जाएंगे. दैट मीन्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्लियर है? तो हम यहां लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ions will become decrease. ठीक है, क्या होगी वो? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्या रीजन है डिक्रीज होने का? क्योंकि हमने उसमें और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो वाटर का अमाउंट आपने बढ़ा दिया, लेकिन H प्लस आयन की जो अमाउंट है वो तो उतनी ही है, तो इसलिए डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH का एक सॉल्यूशन है, उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H प्लस से. कह रहा और ज्यादा NaOH डाल दिया आपने, क्या होगा कंसंट्रेशन का? क्या होगा कंसंट्रेशन? अगर आप उसमें सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा कंसंट्रेट है ना, कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर सॉल्यूशन के अंदर आप और ज्यादा क्या डाल दो? NaOH डाल दो, क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी, है ना. लेकिन अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो, तब सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि और ज्यादा, अब और ज्यादा वो नहीं घुलेगा, इसका ये मतलब है ना. सैचुरेटेड का मतलब है कि जितना OH आयन मिलना था मिल गया, अब और ज्यादा NaOH डालोगे ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा. लेकिन अगर वो सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आई है तो आप NaOH डालोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की बढ़ेगी. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस विल इंक्रीज. ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी बढ़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B. आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक A है और एक B है. द pH ऑफ A, कह रहा A का जो pH है वो कितना है? 6. B का जो pH है वो कितना है? 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? पहले तो ये बताओ कि किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है? A में ज्यादा है. तुम्हें पता है जितना ज्यादा pH होगा कंसंट्रेशन H प्लस की उतनी ही कम होगी. ठीक है, तो A का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है. कौन सा एसिडिक है? A. बेसिक कौन सा होगा? B. तो हम यहां लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे कि द हाइड्रोजन आयन
concentration in solution A is greater than B। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन A is acidic and B is basic। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन के नेचर पर। तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन से बताओ। तो अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है OH नेगेटिव आयन से तो एसिडिक होगा, और OH नेगेटिव आयन के बराबर है तो न्यूट्रल होगा, और अगर OH नेगेटिव आयन से कम है तो बेसिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दें। हम ये लिखेंगे इफ द कंसंट्रेशन of H plus ion is greater than OH negative ion, then the solution is acidic, and if it is less than OH negative ion, the solution is basic, and for the condition in which both concentration are equal, the solution is neutral। ठीक है, ये तीनों बात हम बता दें। नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। जो बेसिक सॉल्यूशन है, जो आपके बेस हैं, जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, क्या उनके अंदर भी H प्लस आयन होता है? होता है। अच्छा, अगर होता है तो वे बेस किस तरह हैं? OH नेगेटिव आयन से कम है। अभी मैंने बताया H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन से क्या होगा, कम होगा तो बेसिक है, ज्यादा होगा तो एसिडिक है, बराबर होगा तो न्यूट्रल है। सिंपल सी बात है, तो होता तो है। यस यस, बेसिक solutions also have H plus ions because of that, या हम लिख सकते हैं because the concentration of H plus ion in basic solution is less than the concentration of OH negative ions, therefore they are basic in nature। इसलिए उनकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी, और वे बेस होंगे। नेक्स्ट, अंडर व्हाट सोयल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर ऐड कर दो। उन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर दिया, फार्मर ने खेत में बखेर दिया, तो उसमें फिर
है ना, इरिगेशन के लिए क्या करेगा, वाटर सप्लाई देगा। तो जैसे ही इसमें वाटर ऐड होगा कैल्शियम ऑक्साइड में तो क्या फॉर्म होता है, सिलेक्ट लाइम। क्या फॉर्मूला है, CaOH होल ट्वाइस, बेस है। तो वो इसमें बेस कब ऐड करेगा फार्मर अपने फील्ड में, किन कंडीशंस में बेस ऐड करेगा, हाँ जब सोयल क्या हो जाएगी हमारी, एसिडिक हो जाएगी, सिंपल पॉइंट है ना। तो यहां लिखेंगे व्हेन द सोयल इज मोर एसिडिक, व्हेन द सोयल इज मोर एसिडिक then the farmer should add quicklime into the soil to decrease its acidity। तो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए फार्मर उसमें क्विकलाइम ऐड करेगा जब वो सोइल ज्यादा एसिडिक हो, क्योंकि इनके नेचर कैसे हैं, बेसिक नेचर है। ठीक, बताओ, बाकी दो भी तो सेम ही थे। क्विकलाइम क्या होता है, जब उसमें वाटर ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्विकलाइम, है ना। लाइम का वाटर ऐड करने के बाद क्या बनता है, क्विकलाइम। तो सेम चीज है, वही बात कर रहा है कि बेस इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब ऐड करेंगे जब सोइल की एसिडिटी ज्यादा हो रही हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, बताओ जरा क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, कह रहा उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिस सब्सटेंस में क्लोरीन मिलाने के बाद क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या नाम है उस सब्सटेंस का, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सिलेक्ट लाइम, है ना, सिलेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं क्लोरीन में तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्लस वाटर निकलेगा। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड, कह रहा सोडियम के कंपाउंड का नाम बताओ, ऐसा कंपाउंड जैसे सोडियम, उसका नाम बताओ विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर को क्या कर दे, सॉफ्ट कर दे। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, अब बताओ क्या होगा। अब जैसे इसको हीट करेंगे दो कंपाउंड होंगे, एक तो बनेगा Na2CO3 सोडा ऐसा जो होता है प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो ये होगा, क्लियर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is heated, then soda ash is formed along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इनके साथ सोडा एश फॉर्म होगी। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने वाटर ऐड किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, डॉट, ठीक है। इसमें क्या ऐड करोगे आप, वाटर, कितना ऐड करोगे, तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्लियर है, ये इसके इंटेक्स क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
CO2 भी निकल गया, CO2 के बिल्कुल आएगा। क्योंकि इसके हमने कितने मोलिक्यूल्स लिए यहाँ पे, 2 मोलिक्यूल लिए, एक मोलिक्यूल में से CO2 निकल गया और उसमें जिसमें CO2 निकला उस मोलिक्यूल का तो OH और इस मोलिक्यूल का H, उसने क्या बनाया, वाटर। तो इसका पूरा का पूरा एक मोलिक्यूल जो था CO3 वो बच गया और उस मोलिक्यूल का एक Na और इसका एक Na, कितने हो गए, Na2। तो 2 Na बचे, एक CO3 बचा, CO2 और H2 निकल गया। क्लियर है पॉइंट?